इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम होना है। सूरत हाल आप देख सकते हैं, सारा दिन मजलिस जारी रही है, सभी अच्छा पढ़ने वाले पहले और बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं तालिब इल्म बन के हाज़िर हुआ हूँ और लम्हा भी ज़ाय किए बगैर बात शुरू करते हैं और अपने वक्त से पहले इंशाल्लाह आपको सलाम करेंगे। सामीन गिरामी, एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। अदब के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब बरसर मिंबर मौजूद हैं। फ़ज़ाइल व मसाइब के हवाले से मेरे मौला के ज़िक्र के हवाले से एक बहुत खूबसूरत नाम जनाब जलीस काज़मी साहब, ये ज़ाकिरीन इस वक्त बरसर मिंबर मौजूद हैं। जो पीछे बैठे हैं वो भी इंशाल्लाह आते जाएंगे और आप उनकी ज़ियारतें करते रहेंगे। आप अगर अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखें तो 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। अली का चेहरा, सामीन गिरामी, कोई बड़ी बात नहीं है, ताबेदार हूँ मैं, आपका नालैन बरदार हूँ, कोई दूसरी बात नहीं है। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ। जितने ज़ाकिर मैं सुन चुका हूँ, ये जितनी देर से मैं आया हूँ और जितने पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से इतना मिनट भी मुझे नहीं पढ़ना। आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का वास्ता, अगर मैं बात हकदार ऐसी करूँ तो आप ज़रूर मुस्कुराइएगा, वरना चुप बैठिएगा, मैं राज़ी हूँ। दूजे मिसरे ते वंड करो तो गल करिए। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा। पता नहीं कहां से चला हूं और मुझे इस्लामाबाद अभी पहुंचना है। मैं पता नहीं किस वक्त का हाजिर हूं, जे तुसी इंज धौण सटे सो तो मैं होर सट ला सा करना। मैं बाखुदा दो तो मैं मिंबर छोड़ देना, लेकिन मंगदा है पिया कि कम अज कम करवा लिया, हंस के तो वेख ले। मैं अली का और क्या पे मंगदा तेरे को, मैं अली का हुण हंस के भी ना वेखें तो मेरा क्या कसूर है करवा लिया। अली का चेहरा जिससे कावड़ आई मौलवी मुकैन, मैं मौला का जिक्र पे करदा, हाथ शाह मुस्कुरा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते, जनाब हबीब रज़ा साहब, जनाब जलीस काज़मी साहब। अली का चेहरा लहद में उतर के, पहले बंदे से लेकर आखिरी, मेरे भाई नाराज भी नहीं होना, आखिरी बंदे तक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली नजफ बादशाह की जात जामिन है। एक बंदा कह दे अली अब्बास अस्करी गल सवादी कोई नहीं, बाखुदा कह रहा हूं यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना साकिब जाफरी साहब वो बंदा जाने और मेरे मौला जाने जो उनसे मांग के खाता है, लेकिन उनका नाम आने पे हाथ उठाकर उन्हें सलाम भी नहीं कर सकता। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। शाम पाकिस्तान, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल। साले भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी रबीउल अव्वल का पूरा महीना गुजरा, आप लोगों ने गली गली नगर नगर कूचे कूचे में मेरे आका की शान सुनी। मैं तो कहता हूँ अच्छे लगते हैं चेहरे जिस वक्त शिया सुन्नी दोनों भाई मिलके इमाम हुसैन का जिक्र करते। हबीब रज़ा साहब, आप अदीब से बड़े जाकिर और जाकिर से बड़े अदीब। मैं एक जुमला अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब का कहना चाह रहा हूँ, जैसे साकिब जाफरी साहब ने कहा है, ऐसे मैं भी कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा, अगर आप ना होते तो मैं भी ये बात ना करता। आपसे दुआ का लालच मुझे ये जुमला कहने पे मजबूर कर रहा है। दुख होता है खुदा की कसम मुझे जमाने के तासुब पे, जिस टाइम आराम से बैठ के कह देते हैं जी बादल बुलाना, दरख्त पलटाना, पत्थरों से कलमा पढ़वाना मेरे आका का मौजज़ा था। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, ये दरख्त बुलवाना मेरे आका का मौजज़ा नहीं, ये तो कमली वाले की अदाएं हैं। मेरा भरा हाथ नहीं चाहिए, देर थके बैठो कर मारे मारना अच्छा के ना रहे। इरफान भाई इसकी इको बंद कीजिएगा। अरे ये दरख्त बुलाना कोई मेरे आका का मौजज़ा थोड़ी है।
बिस्मिल्लाह बाबा जी। ये तो भाई तो गलती हुई, मैं लेट हो गया। चलो मौला खैर करे। मेरा संगती है शाम दा जी, हमने सवारी साथ की थी। ये मेरे आका का मौजूदा नहीं, मौला हुसैन दी नलैन दा सदका है लंगर। ये मेरे आका का मौजूदा नहीं, नेक काम ते तो लगदा है ना, कुत्तियां घोड़ियां ते तो नहीं किदी ले। ये मेरे आका का मौजूदा नहीं। हां लाई वाले आंदे हो, मोमिनान खवाओ, ज़ाकरा आंदे हो, यही साडा इश्क है। मेरी हर शाह देख जावे गाजी दी सौ मैनू इश्क है। ये कोई मौजूदा नहीं है बाबा जी, गुस्सा ही करके उन्होंने मेरा पिरा है हबीब। ये तो मेरे आका की अदाएं हैं। मैं कुर्बान तो तो मौला हुसैन दा दुश्मन है, लानती है हबीब। हमें 100 रुपए दा मालिक संगी नहीं की थी। ये मेरे आका का मौजूदा नहीं, ये तो कमली वाले की अदा। हां हां जियो बेटा जियो। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣ ਨਾਲ सादात दा चलो ये तो मेरे मौला करम कीता है कि मजमा एक बारी फिट हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जुमला बढ़ा के कहते हैं, अरे खुदा की महबूब तरीन हस्ती और वो सिद्को सफा जिनकी कायनात, इल्म यकीन जिनका खजाना, बनता ही नहीं कि मैं उन जैसा हो सकूं, बनता ही नहीं कि मैं ये कह सकूं कि वो मुझ जैसे थे। हाय हाय मैं मिंबर पे गिनना नहीं सकता, इतने मेरे सामने वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। मैं आपके सामने हाथ बांध के कहूंगा अपने अहले सुन्नत बिरादरान के सामने कि जब वो वापस अहले सुन्नत भाइयों में जाएं तो उन्हें जाकर कम से कम तो इतना बताएं कि शियों में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती। इमरान रज़ा शाह जी अपने मजमे से कहें कि अगर हकदार हूं तो जरूर बोले, वरना कोई ना बोले। जो बंदा कहता है ना कि मैं हुसैन के नाना जैसा हूं, उसे प्यार से साइड पे बिठा के कहना, हमारा लाहौर से एक जाकिर आया था और वो हाथ बांध के कह रहा था, अंकल आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए? अरे आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चले। बैठा है तो मुश्किल बात का खरीदा। जियो बेटा जियो, जिंदगी हो गई। वाह 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 वाह, कमाल अली अब्बास, कमाल, क्या बात। साकिब जाफरी साहब नहीं बोलना जाफरी हो क्या? मेरी बारी बोले सुन। वाह वाह, अरे तू वाह वाह, शेर मोड़ आग बेटा मोड़ आग। ये शेर बता दो, तेरी जिंदगी ये शेर बता दो। अरे तू जूते पहन के मस्जिद तक नहीं जा सकता बे, तेरी जिंदगी हो गई। वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक। बल्कि जुमला कहता हूँ मिंबर में नाम लेके जाकिर सजाद शुमारी साहब का, मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। फरमाते हैं ऐसे ही बंदे कहते हैं हम रसूल जैसे फर्क ही बड़ा है। पंजाबी दे जुमला में मैं कोशिश करदा कि तुहाडे लहजे च विच आख सकां। ओ फरमांदे ने फर्क बड़ा वे, नबी ते वही नाजिल होंदी है, बंदियां ते कई नाजिल होंदी। ओ जेड़े पीछे बैठे हो करमान लो, मेरा फिर थोड़ा जा टाइट हो के मौला दा वास्ता। अरे वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती सिद्को सफा जिनका। अच्छा अब लम्हे के लिए मुझे देखिएगा, माहौल बिल्कुल ओके है, आप लोग बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं, मेरे मौला जानते हैं मजमा दोबारा से चार्ज हो गया। मैं कहता हूँ मैं जुमला कह रहा हूँ, अली ये बात अस्करी के कद से बड़ी बात है और मौला का वास्ता ये बात हंसी मजाक की नजर ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ मेरा सफर बर्बाद क्या हो जाएगा, मेरा खून हो जाएगा मिंबर पे। वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती, वो सिद्को सफा जिनकी कायनात, इल्म ये मैं हूँ बच्चा, लेकिन मैं कोशिश, मेरी एज नहीं है, मैं जिम्मेदारों से इजाजत लेकर कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम कुछ तो गलतफहमी हल हो सके ना यार। मैं एक जिम्मेदार तरीन कौम के प्लेटफॉर्म से इतना तो कम से कम तालिब इल्माना लहजे में बता सकूं कि मैं कुछ कर लूं। मैं अकली एतबार से उन जैसा नहीं हो सकता, मैं मनसबी एतबार से उन जैसा नहीं हो सकता, मैं आज़ा के एतबार से उन जैसा नहीं हो सकता, मैं अशिया के एतबार से उन जैसा नहीं हो सकता। ये हाथ मेरा है, हाथ मेरे आका का भी था, मेरा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया। अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद में कट लग जाता है। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, उनका हाथ इशारा करे तो दरख्त आ जाते हैं। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, उनका हाथ इशारा करे तो दीवारें चल पड़ती हैं। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, उनके हाथ पे अगर मक्के के पत्थर आए उन पत्थरों को कलमा पढ़ना पड़ता है। ये बाल मेरे भी हैं, मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, मेरे शिया भाइयों, जुल्फे मेरे आका की भी थी। हमारे बाल बढ़ते हैं, गिरते हैं, कटते हैं, उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ये बाल आना बंद भी हो जाते हैं। इमरान रज़ा शरीफ इज्जतदार मजमे में एक शिया एक सुन्नी उठ के कह दिया ये बात इसके लिए सवाल नहीं आया, मैं जाकिरी ने छोड़ के लगा बन जाऊं। अगर तू मेरा हक रख ले, तेरा हाथ जाने मेरे आका जाने, हाथ उनके हाथ जैसा नहीं। ये मेरी जुल्फें बढ़ती गिरती कटती उम्र का ऐसा हिस्सा होता है, ये आना बंद हो जाती है। तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल वो हैं कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू
साले के घर में रहे तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूल खुदा, गट्टी सईदा में अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई, जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल है? बैठा है कि मुश्किल बात का फतवा? खिताबत कर रहा हूँ, शेर नहीं पढ़ रहा। साकिब साहब खिताबत कर रहा हूँ, शेर नहीं पढ़ रहा, गवाह रहिएगा। जब एक बाल का ये हाल है, नहीं 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 नहीं, जब एक बाल का ये हाल है, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। मैं कुर्बान। अरे जब एक बाल, इससे प्यारा मिसरा आपको आज के दिन में नहीं मिलना। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। वाह वाह। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी हाल का क्या हाल है? नवा मिसरा है। दाग दहलवी जिंदगी हो भी मौला तेरी याती कर। उस्ताद शायर। आहा आहा। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी हाल का क्या हाल है? बल्कि 5 रबीउल अव्वल PIA सोसाइटी कराची से सीरत नबी पढ़ना शुरू की है। अभी तक के मिंबर तक जहां जा रहा हूं वहां सीरत नबी पढ़ रहा हूं। और मिंबर पे कहा है कि हम बेचारे कौन होते हैं, कोई तो ऐसा मिंबर सजे जहां दुनिया सुने और मेरे मुर्शद अली बताएं कि मकाम में रिसालत है क्या। हबीब साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया बयान करूं जलीस भाई, मेरे मुर्शद हबीब अंकल, इमरान सैदी साकिब साहब, साबिर भाई, हम बेचारों ने आज तक अली वो पढ़ा है जिसने खैबर फतह किया, जिसने खंदक फतह किया। ये मेरे मौला के नाम मेडल हैं, ये किसी और के हिस्से में नहीं है। लेकिन अगर आप इन तमाम इस मजहबी सोच से बाहर निकल के देखें ना कि अली कौन थे, तब आपको पता चलेगा अली सिर्फ शियों का पीर नहीं, अली दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर भी है, सबसे बड़ा आलिम भी है, सबसे बड़ा जीनियस भी है, सबसे अच्छा साइंटिस्ट भी है, सबसे अच्छा खतीब भी है, सबसे अच्छा जज भी है, सबसे अच्छा जंगजू भी है, सबसे अच्छा उस्ताद भी है, सबसे अजीम खतीब भी है। अली अलैहिस्सलाम के बारे में मैं कितने 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 औसाफ, कमालात और क्वालिटीज बयान करूं। मैं 2 मिसरे मीर बब्बर अली अनीस के पढ़ रहा हूं। साकिब जाफरी साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम है, आप 1 अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं, 1 करोड़ अली अब्बास अस्करी खुदा मेरे बस में करे, मैं मीर बब्बर अली अनीस के 2 मिसरों से वार के फेंकूं और ऐलान करता फिरूं कि हक अभी भी अदा नहीं हुआ। कितनी शान बयान करूं। मीर अनीस ने लॉक लगा दिया, फरमाते हैं याद, बाबा जी चेहरे पढ़ो मैं शेर आता हूं, फरमाते हैं याद रखे जमाना खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है। 3 मिनट मुझे बकाया पढ़ना। मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह के सिवा, सर जी बोले आप अली का मुकद्दर उनके में याद करा, 5 साल हो गए कर मारे। अल्लाह के सिवा जो भी है, अताब अहले जहां सब भुला दिए, लेकिन वो जख्म याद हैं दिल को जो गायबाना लगे। अल्लाह के नासिर काज़मी, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली, वो बात करके तबीयत को ताज़ियाना लगे। अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली। मीर अनीस अलैहिर्रहमा, मिर्जा दबीर अलैहिर्रहमा, मिर्जा असदुल्लाह खां बेग अल मुतखल्लिस गालिब, जिसे दुनिया इमाम शौरा कह के याद करती है, मौला का वास्ता। इमाम शौरा गालिब, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी बहुत कम समझ में आने वाला बंदा, उसने अपनी गजल कह दी और गजल का मतलब मक्ते में उसने उखाड़ के फेंक दिया। कल के लिए कराज न खिस्सत शराब में, ये सूए जन है साकी ये कौसर के बाब में, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी ये बूदुरा। हबीब रजा साहब, मेरे भाई, ये जो शेर गालिब ने आज से 225 साल पहले कहा है ना, ये बात गालिब आज कहते बाखुदा पकड़े जाते। बाखुदा, मैं इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, जो बात गालिब ने तब की वो आज करता, गालिब पकड़ा जाता। लेकिन पकड़ा जाता तो पकड़ा जाता, वो सिर्फ नाम का गालिब नहीं था, वो वैसे भी गालिब था। मेरे मोहतरम, माजरत चाहता हूँ, मेरी नज़र अब पड़ी है, मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। मेरे
चुनीदा अज़ादारान और सामीन में से हैं इस इलाके के। जितनी बार भी आपके सामने पड़ा मैं जुमले के हवाले से मायूस नहीं हुआ। जुमला सुनिए, गालिब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री साके भाई पढ़ी है। मोहल्ला बल्ली मारा, गली कासिम जान, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, जिसमें गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल गुजारे। वो घर मस्जिद के साथ था। और मैंने भी क्या है, मौला दा वास्ता, पुत्र समझो, मेहमान समझो, निक्का बिरा समझो, जाकिर समझो, जवार कुछ न समझो, मन घटो घट इंसान तो समझ सो। आखिर बनने वाले मैंने भी तो तुहाडे इंसान ही बनाया वे। मैं तुहाडे सामने हाथ बन के आदा पिया, मौला दा वास्ता, चिनियोट सरगोदा झंग भुआना। मेरे ख्याल से अगर ये बात इस मजमे के लहजे के साथ भी मैच नहीं न करती, मैं मिंबर के खिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मेरे पास कराची जैसा मजमा भी नहीं है कि मैं वहां बात करके दाद ले सकूं। अगर इस मजमे ने भी ये लहजा नहीं समझना, गालिब इतना सीधा सादा था, इतना बेखौफ था, मस्जिद नाल उदा घर रहे तो गालिब शेर लिखदा पिया, मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया ए खुदा। इरफान भट्टी साहब, भाई 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 मेरे भाई, मेरे भाई, सर 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 कर दे चुप। मैं ताबेदार सरकार। एक बंदा एक बाखुदा बात यहाँ से बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ, मस्जिद के ज़ेरे गालिब ने मौला अली अलैहि चले, मैं 1 मिनट अब ज्यादा लूंगा आपसे इजाजत लेकर। आप 5 मिनट ज्यादा पढ़िए। अच्छा ठीक है जनाब, जनाब ठीक हो गया। एक बंदा एक कमीना हम, आप उसका कैलिबर देखिए, आपको मौला का वास्ता। मैं दाद के पीछे बिल्कुल नहीं मरूंगा, आप दाद नहीं देंगे, मौला की कसम कोई परेशानी नहीं है। तवज्जो तकसीम होगी तो लिटरली परेशानी बनेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, दुनिया इतनी यार अपडेट हो गई है, इतनी मॉडर्न हो गई है दुनिया भी, यहाँ पर दाद के पीछे लड़ूं और नाराज होके जाऊं तो बनता भी नहीं। तवज्जो प्लीज रखिएगा। मैं आपको उर्दू लिटरेचर का दूसरा बड़ा शायर जिसका नाम गालिब है, पहले मीर तकी मीर और उर्दू का सबसे बड़ा मशहूर आदमी जिसका नाम गालिब है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा आशिक अली था, वो कितना बड़ा मोतक़िद अली था। गालिब को आप कुछ भी ना समझें, लेकिन कुछ ना हो के भी वो इतना कुछ है कि अगर उसके शेर की तशरीह न करें तो जनाब दा मैट्रिक नहीं होता। पक्की गल है ना साले भाई। उसने शेर लिखा, उसने कहा गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी ये बूतुराब में, मुफ्ती भोपाल ने फतवा कह दिया, अपना दे दिया। उसने खत लिखा और खत में फतवा था। ये मुफ्ती साहबान को बड़ी जल्दी होती है बंदे को जन्नत जहन्नम भेजने। मुफ्ती वही फतवा जो दे। अल्लामा नकन कहते थे कि जन्नत जहन्नुम अल्लाह ने बांटनी थी, इन्होंने अपनी जेब में डाल ली। ये जहाँ जाते हैं वहाँ किसी न किसी को जन्नत जहन्नुम डिक्लेयर कर देते हैं। और आप याद रखिएगा, जन्नत जहन्नुम बांटना, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, ये हक मौला सुब्हानहू व तआला को हासिल, या उनको हासिल है जो इस जन्नत के सरदार। अदरवाइज दुनिया का कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता, अली हैदर भाई नई मजालिस मौला नौकरी कबूल फरमाए, कि फलां जन्नती है फलां जहन्नमी। अब उसने, अब जो खत, अबीब रजा साहब मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, ये लफ्ज ना निकले, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा, आप इंडिया जाए, आप जाके देखें, वरना गूगल कीजिए, सर सैयद अहमद खान के लैब में अभी भी वार्ड में वो खत मौजूद है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसका खत भी, गालिब का जवाब भी। मुफ्ती का पहला लफ्ज यही था, उसने कहा गालिब जहन्नमी तो तू पहले से ही था, लेकिन ये शान लिख के तूने जहन्नम पक्की कर ली। मैं तो वारी वारी क्यों पे आता भाई, गालिब इत्थे होंदा तां अजनबी वैंदा। हुण मैं तुहानूं के दसां कि गालिब जवाब इच के लिखिया। मौला की कसम कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंबर से की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती। जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं क्या करूं, मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें सुनाता हूं। गालिबा क्या मुफ्ती, जे तेरे आखण नाल जहन्नुम लभ दी ते मैन केड़ी मागी है, तू दे मैं लेना। तू आख्या जहन्नमी में गल ना करेंदा, मैं भी हो गया जहन्नम। मैंने वाकया पढ़ना था मौला अली अलैहिस्सलाम की जुबान से सीरतुन नबी का, और शान रिसालत बतानी थी, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। मैं एक जुमला शायद मसाहिब का पढ़ूं, नहीं तो इसी पे मिंबर छोड़ दूंगा। मैंने सारा कुछ ये गालिब के चक्कर में पीछे कर दिया। मेरे बंदों हाथों की लाज रखना, मुस्कुरा देना, ताकि मैं समझूं कि मेरा मैसेज कम से कम कन्वे हो चुका है। गालिब ने कहा तूने मुझे कहा जहन्नमी, मैं भी कह रहा हूं मैं जहन्नमी। लफ्ज है ईंधन। ईंधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आग जलाई जाती है।
जलाना और होता है, लगाना और होता है। माजरत के साथ, आग लगाने के और तरीके होते हैं, जलाने के और तरीके। जिससे आग जलाई जाए, आग रोशन की जाए, कपड़ा, टिश्यू, लकड़ी, पेट्रोल, हर उस चीज को कहते हैं ईंधन। आसिफ भाई 2 फरवरी तक ना ये बात भूल गए। बाखुदा कह रहा हूँ, सारा दिन बैठा क्या और पढ़ा क्या। नौकरी हो गई, मेरे मौला साहब का टूट चल के आया, कबूल फरमाए। उसने कहा गालिब तू जहन्नमी। अब गालिब, मैं फिर कह रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ, अब चेहरे देखिए। गालिब ने कहा, रे मुफ्ती तूने मुझे जहन्नुमी कहा, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं दुआ मांग रहा हूँ मेरे अल्लाह ईंधन, अरे ईंधन, अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का ए खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। राजी रहिए, मेरे मौला आपको सलामत रखे। बाबा लाख बार इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। बाबा हसनैन अकबर फरमा गए थे, कज़ा की आखिरी हिचकी, कज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली। उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान। अब इससे ज्यादा जल्दी क्या होती। कज़ा की आखिरी हिचकी, ताबूत की बरामदगी, बिल्कुल बड़ी नामेहरबान निकली। उधर बेटी का खत आया, चले मैं चौथे मिसरे पे मेंबर छोड़ो। उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली। जो रिवायत पढ़नी थी वो भी नहीं पढ़ रहा, 2 लाइनें और सुनिए, आंसू तो वैसे भी आ चुके हैं। अब आप देखिए कि एक बाप है, अब इससे बड़ा तो कोई दुख नहीं जवान बेटे से, लेकिन उस वक्त में भी अली के लाल को एक खदशा। बेटे की जान निकली, मिसराए निगाहें जानिबे खैमा थी, निगाहें जानिबे खैमा थी। और शब्बीर कहते थे, कयामत आएगी खैमों से घर अकबर की मां निकली। अली की बेटी आपको